जो धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है ये हमारे लिए ये घातक है और हमारे देश के लिए भी घातक है। आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि आदिवासी हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। सरना सनातन एक है ना, इस बात में दम है। ईसाई मिशनरी के ही प्रोपेगेंडा पे ये सरकार चल रहा है। सरना कोड कभी नहीं मिलने वाला चीज़ है। सरना कोड से बड़ा चीज़ है डिलिस्टिंग है। लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा, इस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करके। आज जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा लोहरदगा जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, इसका क्या उद्देश्य था? आज जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में जिला लोहरदगा के तत्वाधान में आयोजित प्रेस वार्ता का एक ही उद्देश्य था कि जो आदिवासी ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए हैं वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी का लाभ नहीं दिया जाए, इसी का मांग को लेकर आज हम लोग का प्रेस वार्ता था। और 24 मई जो दिल्ली हम लोग गए थे, जितने भी लोग लोहरदगा से गए थे उन लोगों को धन्यवाद भी देना था। केवल ईसाई या इस्लाम धर्म को अपना लिए हैं उनका रिजर्वेशन केवल खत्म होना चाहिए कि और भी जैसे बहुत सारे धर्म हैं वो सब धर्म को अपना लेंगे तो भी रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म में बचना चाहिए? देखिए, यहाँ पे बचने या बचाने वाली बात नहीं है। ईसाई और इस्लाम इसलिए हम बताना चाहेंगे कि वो लोग अल्पसंख्यक बन जाते हैं और ईसाई और मुस्लिम में जाति नहीं होती है। तो जो लोग ईसाई और मुस्लिम बन गए हैं तो ऑब्वियसली वो अल्पसंख्यक BC2 में चले गए हैं। तो फिर हम लोगों का जब पूजा पाठ, हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था से वो लोग अलग हो गए हैं, तो भाई आप वहाँ जब आरक्षण मिले या नहीं मिले, लेकिन अल्पसंख्यक बन गए हैं तो आप अल्पसंख्यक का लाभ लीजिए और हमारा जो हक है हमको लेने दीजिए। मतलब अनुसूचित जनजाति का जो लाभ आदिवासी समाज को मिलता है जी, वो लाभ केवल आप लोगों को मिलना चाहिए। अगर जो कोई व्यक्ति विदेशी धर्म को अपनाता है तो उनका रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल यही बात, यही मांग है और यही बात है। तो जिस प्रकार से भारत के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, खासकर के झारखंड के जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो आदिवासी रिजर्व सीटें भी विधानसभा सीटें आती है, वैसे क्षेत्रों पे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है, तो इसको आप लोग रोकेंगे कैसे? देखिए, लगातार हम बताना चाहेंगे, लगातार हम लोग ऐसा है कि धरातल पर हम लोग काम करते हैं जी। बताना चाहेंगे कई जगह में, अभी बता दे रहे हैं, कई जगह चंगाई सभा के माध्यम से हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करके वहाँ पे लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा, इस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करके चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण कराने की एक योजना चल रही है। तो उस योजना को लेकर के भी हम लोगों ने वहाँ पे जो है वहाँ पे गया और कई चंगाई सभा को हम लोगों ने रोकने का काम किया। कई जगह आंदोलन भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बात यही आ जाती है कि हम लोग रोकने जाते हैं तो केस हम लोगों के ऊपर होता है। सरकार जो है निश्चित तौर पर, हम झारखंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे ईसाई मिशनरी के ही प्रोपेगेंडा पे ये सरकार चल रहा है। तभी तो अगर हम धर्मांतरण देखिए, झारखंड में हम बताना चाहेंगे 2017 में एक कानून बना, अगर हमको स्वेच्छा से धर्म बदलना है तो उस कानून के तहत हमको DC को सूचना देना होगा। इसका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे अगर मेरा गांव में धर्मांतरण हो रहा है और हम रोकने जा रहे हैं तो हम पर केस हो रहा है। तो ये झारखंड का वस्तु स्थिति है। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने दिल्ली पे धरना प्रदर्शन किया, आप लोगों का श्वासन अमित शाह जी के द्वारा जी दिया भी गया, तो क्या लगता है कि इस सरकार में जो है धर्मांतरण को लेकर के एक कड़ा कानून बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए, धर्मांतरण कानून बनना चाहिए। उसके अलावे जो आदिवासी ईसाई और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए हैं उसको आदिवासी का लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। तो अभी जिस प्रकार से जितने लोग ईसाई बन चुके हैं उन लोगों का रिजर्वेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए, आप लोग की ये मांगे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? धर्मांतरण क्या कारण है कि इतना ज़्यादा हुआ है और अभी भी नहीं रुक पा रहा है धर्मांतरण? देखिए, धर्मांतरण अगर हम विषय को देखेंगे कि कई रूप में धर्मांतरण हुआ है। कहीं पे लव जिहाद हो, प्रेम प्रसंग मामला हो, या कहीं पे लालच हो, कई तरह का बात आती है। अभी हम बताना चाहेंगे सरायकेला खासावा का एक विषय आया है राजनगर ब्लॉक में। वहाँ जो लोग भी धर्म परिवर्तन करेंगे उन लोगों को मोबाइल दिया जाएगा, उन लोगों को बाइक दिया जाएगा, मतलब इस तरीके से प्रलोभन पे प्रलोभन दिया जाए। और हम बताना चाहेंगे जब ये सारे विषय आए तो आज वहाँ के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में सारे लोग जो वहाँ पे ईसाई बनने वाले थे उन लोगों को रोका गया और जो लोग बना रहे थे उन लोगों को गाँव से भगाया गया।
तो ये इस तरीके से भी काम हो रहा है। हम बताना चाहेंगे जब तक जन जागरण नहीं आएगा, लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक तो भाई संघर्ष तो ऐसे ही चलेगा ही। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सनी टोपूरा, सामाजिक कार्यकर्ता झारखंड। सर, झारखंड में एक बड़ी समुदाय सरना कोड की लगातार मांग करती है, क्या जनजातीय सुरक्षा मंच भी चाहती है कि सरना कोड लागू हो? सरना कोड जिन लोगों का मांग है, डिमांड है ना, ये है सरना प्रार्थना सभा, है ना। सरना प्रार्थना सभा एक विशेष समूह के द्वारा ये लोग गांव-गांव घूम करके जो भजन कीर्तन जो करते हैं, जो हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में वो चीज़ शामिल नहीं है, वही लोगों का डिमांड है कि आदिवासी को सरना कोड मिलना चाहिए। जबकि हकीकत है ना, सरना कोड से बड़ा मुद्दा है डीलिस्टिंग का। आज हमारा जो आरक्षण है, इस आरक्षण के बेनिफिट जो धर्मांतरित लोग जो हैं, ईसाई मिशनरी जो हैं, आज हमारा जो बेटा बेटी जो हमारा आज IAS बनते हैं, कोई JPC अफसर बनते हैं, कोई CO बनते हैं, कोई BDO बनते हैं, कोई टीचर बनते हैं, जो बेनिफिट हमारा बेटा बेटी को होना चाहिए, आज वो बेनिफिट धर्मांतरित लोग जो उठा रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। जो कार्तिक उरांव जो सपना था कि धर्मांतरण रुक जाने से, है ना, धर्मांतरित तो लोग होंगे ही नहीं। लेकिन ये विरोधी खेमा लोग है, और यही खेमा कहते लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि आदिवासी हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। सरना सनातन एक है ना, इस बात में दम है। और इसी मुद्दा को लेकर के हम लोग एक जन आंदोलन तैयार करेंगे। और जो दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ, सफल प्रोग्राम हुआ, है ना, तो इस चीज़ को हम लोग हर एक पूरे लोहरदगा जिला में इस चीज़ को हम लोग संवाद के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में, पंचायत में ये चीज़ हम लोग संवाद कर रहे हैं। और जन जागरूकता अभियान को हम लोग विशेष रूप से बल दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पब्लिक में जागरूकता आएगा। और ये सरना कोड हम आपको आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि सरना कोड कभी नहीं मिलने वाला चीज़ है। सरना कोड से बड़ा चीज़ है डिलिस्टिंग है, मतलब डिलिस्टिंग होना चाहिए। हाँ, डिलिस्टिंग होना चाहिए। आदिवासी समाज हिंदू है। हाँ, आदिवासी समाज हिंदू है, हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम हुआ दिलीप लकड़ा, जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला के हम संयोजक हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती और कार्तिक उरांव का शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश के जनजाति समाज ने जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला मैदान में 24 मई 2026 को पूरे देश का आदिवासी को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज और अपनी पहचान के आधार पर वहाँ पर लाखों की समागम हुई थी। हम सब लोग इस समागम के माध्यम से अपनी पहचान को मजबूती दिलाने के लिए और कार्तिक उरांव और भगवान बिरसा मुंडा का बताए हुए मार्ग को प्रशस्त करने का हेतु हम सब लोग ने इस डिमांड को कि कार्तिक उरांव जिस विषय में 70 के दशक में कहे थे, जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लेगा, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण से वंचित किया जाए। इसी विषय को ध्यान में रख करके हम सब लोग ऐतिहासिक लाल किला मैदान में एकजुट हो करके हम लोग ये मांग को, ये कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सब लोग ने वहाँ पर एकजुट हुए थे। आप बात करें, आपने धर्मांतरण की बात की, तो लोहरदगा में बड़े पैमाने पर जो है वो धर्मांतरण होती है, खासकर जो है आदिवासी को टारगेट करके जो है किया जाता है धर्मांतरण बड़े पैमाने पर। कैसे रोकिएगा धर्मांतरण को? निश्चित रूप से आपका सवाल सही है। हाल में ही अभी हाईकोर्ट ने एक विषय आया है, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिला, यहाँ बड़े पैमाने पर जनजाति भाइयों का, उसका जल जंगल ज़मीन और उसका धर्म, संस्कृति और उनकी परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। उसका संस्कृति में
अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है और ये चिंता का विषय है। और यही ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पर धर्मांतरण जोरों से है और ये धर्मांतरण जिस तरह का लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, जिससे हमारा धर्म संस्कृति परंपरा का तो नुकसान हो ही रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी हम सब लोग को खतरा है। तो इस विषय को ध्यान में रखकर ही पूरे देश में एक जन जागरण के माध्यम से हम सब लोग ने जिस तरह कार्तिक उरांव अपने समय काल पर सड़क से लेकर के सदन तक और गली से लेकर के दिल्ली तक ये बात को आवाज़ प्रखरता के साथ में रखा था, वही आवाज़ को हम सब लोग दोहराने का काम किए हैं। और जो धर्म परिवर्तन करके जो ईसाई हो गया है, चाहे मुसलमान हो गया है, वैसे लोगों को आरक्षण देने का काम हम लोग बंद करवाएंगे। इसी दिशा में हम सब लोग आज आपको प्रेस का माध्यम से लोहरदगा में बोल रहे हैं। तो आपने बात की कि सड़क से सदन तक जो है आंदोलन करेंगे सारा कुछ, तो क्या न्यायालय इसको रोक पाएगी? सड़क से सदन, क्या लव जिहाद जो हो रहे, लैंड जिहाद हो रहे, बड़े पैमाने पर जिस तरह से लव जिहाद हो रहा है, तो क्या सड़क से सदन और न्यायालय क्या लव जिहाद को रोक पाएगी कभी? देखिए, जहाँ पर लव जिहाद की बात बोल रहे हैं, चाहे लैंड जिहाद की बात बोल रहे हैं, चाहे यहाँ पर धर्मांतरण की बात हो रहे हैं, प्रमुख आज जनजाति विषय प्रमुखता गंभीरता के साथ में इसको लिया जाना चाहिए। आज जो लैंड जिहाद है, हम लोग रोकिएगा कैसे वो बताइए? संविधान का अनुच्छेद 342 के आधार पर हम सब लोग को सूचीबद्ध किया गया है। हम सब लोग उसको संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको अनुसूचित जनजाति का सूची से डिलिस्टिंग किया जाए, यही हमारा डिलिस्टिंग का मांग है। और डिलिस्टिंग के माध्यम से उसका आरक्षण भी छूटेगा और उसका जो जमीन और दूसरे जात के साथ में शादी ब्याह करेगा उसका भी मान्यता रद्द किया जाएगा। आप राष्ट्रीय स्तर पे धर्मांतरण को रोकने का उपाय कर रहे हैं, रीजनल स्तर पे आपने उल्लेख किया, झारखंड के कुछ जिलों का नाम भी उल्लेख किया। उन जिलों पे आदिवासी सुरक्षा मंच जो आपकी है, जनजातीय सुरक्षा मंच है, क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या उपाय किया जाएगा रीजनल लेवल पे इसको रोकने के लिए? देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर हम सब लोग का जिला में, प्रखंड में, पंचायत में और गांव की आखड़ा में, ये हम लोग सक्रियता के साथ में सिर्फ जनजातीय सुरक्षा मंच ही नहीं, हमारे विचारधारा का जितने संगठन हैं, जैसे पढ़ा संगठन है, कोई सरना समिति चला रहा है, कोई अपनी परंपरागत व्यवस्था के साथ में समाज को एक सूत्र में बांधने का जो काम कर रहा है, ऐसे सभी संगठन के साथ में मिल कर के हम लोग को पैनी नज़र है कि जहाँ जहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, जहाँ जहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, जहाँ जहाँ पर उसका सभ्यता और संस्कृति में अतिक्रमण हो रहा है, ऐसे चीज़ों में हमारी पैनी नज़र है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोग जिला टोली, प्रखंड टोली और पंचायत टोली और गांव की आखड़ा तक जाने का हम लोग योजना बना रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग का सवाल चिंतनीय है और हमारे लिए गंभीर है कि ये चीज़ हमारे देरी हो रही है और देरी होने के चलते आपका भी नुकसान हो रहा है, हमारी भी नुकसान हो रही है और इस जिला की भी नुकसान हो रही है और देश की भी नुकसान हो रही है। क्या कारण है कि धर्मांतरण अभी भी इतना ज़्यादा होता है? देखिए, ईसाई मिशनरियों का जो विदेशी फंड के माध्यम से एक साल में 52,000 करोड़ रुपया विदेश फंड से यहाँ पर लाया जाता है। तो क्या और ये जो 52,000 करोड़ रुपया भोले भाले सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनजाति भाइयों का, आदिवासी बहनों का लोभ लालच पर लोभन दे करके ये धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और ये जो धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, ये हमारे लिए ये घातक है और हमारे देश के लिए भी घातक है।